जलाशयों में घटे पानी के स्तर को लेकर के और बरसात की कमी की वजह से इस साल रबी सीजन में पैदा होने वाले प्याज की खेती में कमी देखी जा रही है, जिस वजह से प्याज की उपज घटने की आशंका है और आगे चलकर इसकी वजह से प्याज की महंगाई भड़क सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रबी प्याज की खेती पिछले साल के मुकाबले करीब 10% कम रहने की आशंका है। साल भर के दौरान देश में जितना प्याज पैदा होता है उसकी करीब 70% उपज रबी सीजन में ही होती है। ऐसे में खेती में कमी की वजह से प्याज की महंगाई बढ़ने की आशंका फिर से जताई जा रही है। सर, क्या आप सब्जियों की महंगाई को लेकर के फिर से चिंता सताने लगी है? हाँ, रिजर्व बैंक की तरफ से इस बात के संकेत हैं और अब महंगाई को समझने और नापने के कई सारे और नए तरीके हैं जिनके जरिए मॉनेटरी अथॉरिटी यानी आरबीआई और बाकी एजेंसियां उसे करीब से परख रही हैं और जो नए आंकड़े और सूचनाएं आई वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आमतौर पर महंगाई में को नापते समय, महंगाई की चर्चा करते समय विपुल जी, महंगाई से ज़्यादा महंगाई का नाम बुरा होता है और उससे भी ज़्यादा बुरी होती है महंगाई की संभावना। रिजर्व बैंक या कोई भी दुनिया की मॉनेटरी अथॉरिटी महंगाई को नियंत्रित करने के उपायों में महंगाई कभी नियंत्रित नहीं कर पाती, महंगाई बढ़ने की संभावना को नियंत्रित करती है। क्योंकि जितनी संभावना रहेगी महंगाई बढ़ती रहेगी, कीमतें उतनी बढ़ती रहेंगी, जिसको कि अंग्रेजी में मॉनेटरी भाषा में मॉनेटरी इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस कहते हैं। अभी हाल में क्रिसिल ने एक आंकड़ा जारी किया जिसने ये बताया कि अगर गूगल ट्रेंड्स पर सर्च के आधार पर देखा जाए तो टोमेटो की, ओनियन की और पोटैटो के प्राइसेस को लेकर सबसे ज़्यादा सर्च दिखाई दे रहे हैं और इस बात का इशारा कर रहा है कि लोग इन सब्जियों की बढ़ती महंगाई की संभावना को तलाश रहे हैं या उनको दिख रहा है कि इसकी महंगाई प्रभावित कर रही है। अब ऑनलाइन परचेज के जरिए, क्विक कॉमर्स के जरिए और जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनसे भी जो परचेज और शॉपिंग और सर्च हो रही है उसके बेस पर भी ये जाना जा सकता है कि महंगाई को अगली बड़ी चुनौती सब्जियों की कीमत से मिलने वाली है। और इधर रबी के आंकड़े आपको विपुल ने बताया कि ओनियन एक महत्वपूर्ण सब्जी है जो रबी की एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप भी है और उस पर भी के उत्पादन में कमी की आशंका है। रिजर्व बैंक के लिए आने वाले 3-4 महीनों में सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि अगर वेजीज की महंगाई दोबारा लौटती है तो अनाज की महंगाई के साथ मिलकर वापस फिर 6% से ऊपर और 6 से 7% के बीच का स्तर फिर महंगाई छू सकती है।